कुमाऊं में होली धीरे धीरे अपने चरम पर है। दरअसल यहाँ होली पौष माह के पहले रविवार से ही शुरू हो जाती है और देर शाम से रात तक कुमाऊं में बैठकी होली का दौर शुरू हो जाता है। हल्द्वानी में आजकल लगातार शास्त्रीय रागों पर आधारित होली का गायन चल रहा है, जो आपको देर रात तक बैठने और झूमने पर मजबूर कर देगा। कुमाऊनी संस्कृति में बैठकी होली का अलग ही महत्व है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी से यहाँ होली गायन की शुरुआत हुई थी। चंद वंश के शासनकाल में ये चंपावत से शुरू हुई और धीरे धीरे सभी जगह फैल गई। होली गायन गणेश जी के पूजन से शुरू होता है, जो कि शिव पार्वती की आराधना के साथ साथ राधा कृष्ण की हंसी ठिठोली से सराबोर होता है। रागों पर आधारित खड़ी और बैठकी होली मंदिरों और घरों में गाई जाती रही हैं। माना जाता है कि दिसंबर यानी पूस माह की रातें बेहद सर्द और लंबी होती हैं, जिनको व्यतीत करने के लिए लोग रात भर बैठक होली गाते रहते हैं। और होली नजदीक है, लिहाजा रात में हारमोनियम और तबले की थाप पर रागों पर आधारित होली की सुरीली महफिलें जम रही हैं। मैं एज अ म्यूजिक कंपोजर काम करता हूँ और होली से मेरा बहुत पुराना नाता है। होली बचपन से ही मेरे अंदर रची बसी है, तो होली के काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने किए हुए हैं और ये देहरादून संस्कृति विभाग में भी मैंने काफ़ी होली के प्रोग्राम्स वगैरह किए हुए हैं और यहाँ भी मैं करता हूँ। तो होली जो है वैसे ये ब्रज से आई हुई है। जो मूल इसका रूप है वो पहले रामपुर घराने के कुछ लोग वहाँ पे अल्मोड़ा में आते थे, तो वहाँ पे होली का चलन एक स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे फिर इसको हम लोगों ने थोड़ा और इजी करके, पहले ये 14 मात्रा में गाई जाती थी, फिर इसको थोड़ा सा इजी करके 16 मात्रा में लाए इसको। और अब ये मतलब होली का इतना प्रचलन है कि इसको मतलब आम लोग भी इसको आराम से गा सकते हैं। और इसका होलियों के टाइम आपको पता है पूस की इतवार से यहाँ पे होली शुरू हो जाती है, तो तब से होलियों की बैठकी शुरू होती है, जिसमें टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से हम लोग रागों को गाते हैं और पूरी रात ये होलियों का आनंद होता है। कुमाऊं में अधिकतर होली रागों पर आधारित होती है। यहाँ महिलाओं की होली हंसी ठिठोली पर आधारित है, तो पुरुषों की होली तबले, चिमटे और हारमोनियम की धुनों पर आधारित है। आजकल जिन रागों पर होली गाई जा रही है उनमें बसंत, फागुन, रंग ठुमरी शामिल है। कुमाऊं में गाई जाने वाली होली की विशेषता ये है कि यहाँ ज्यादातर होली ठेठ शास्त्रीय रागों पर आधारित है। तो हम लोग बचपन से ही, जब से बहुत छोटे थे, तो घर में ही अपने बुजुर्गों से होलियाँ सुनते हुए आ रहे हैं। तो एक बहुत पुरानी परंपरा है और बहुत समृद्ध परंपरा है उत्तराखंड की, क्योंकि इसमें रागों का मिश्रण है और बहुत उन्नत राग, इसमें हर समय के हिसाब से राग है। तो होलियाँ हमारे उत्तराखंड में पूस के यानी पौष मास के पहले इतवार से शुरू हो जाती हैं। तो शुरुआत में जिसमें भगवान के भजन की तरह के, लेकिन वो होली के खांचे में होते हैं, तो निर्माण की होली बोला जाता है। उसमें देवताओं की स्तुति, भजन इत्यादि होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बसंत पंचमी के बाद इसमें हल्का हल्का श्रृंगारता और बसंत का वर्णन और श्रृंगार इसमें जुड़ने लगता है। और उसके बाद अब बढ़ते हुए धीरे शिवरात्रि के बाद जो इसमें पूरे रंग पे होली आ जाती है। पौष माह के शुरुआत से ही कुमाऊं में होली का रंग लोगों पर चढ़ने लगा है, जो होली के दिन तक रंगों में तब्दील हो जाएगा। ये होली गायन होली का प्रतीक ही नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और संस्कृति संरक्षण को भी आगे बढ़ा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।